ओके जी, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर की रिवीजन। पिछले टर्म में हमने वैसे ये कर लिया था, लेकिन पिछले टर्म के सिलेबस में था नहीं ये। जो इस बार पेपरों में आना है, तो ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आपके पेपरों में आना है इस बार, ठीक है। वैसे ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया, तो आज हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे। देखो, इसको करवाने का मकसद क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर हमने अभी रिसेंटली खत्म किया है, तो सिमिलर वही की वही चीजें हैं यहाँ पे। वहां पे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट होता था, यहाँ पे सिर्फ डेबिट क्रेडिट है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास क्या होता था, याद है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग साइकिल में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या होता है? जर्नल। जर्नल के बाद लेजर, के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद कम्युनिकेशन। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो किसके बाद का स्टेप है और किससे पहले का? लेजर के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज कर ली, जर्नल एंट्रीज करने के बाद हमें लेजर बनाना पड़ता है, मतलब हर इंडिविजुअल अकाउंट का अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, हर इंडिविजुअल एंट्रीज का। फिर उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, ट्रायल बैलेंस होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, जिसे हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, और बैलेंस शीट, वो सारा कुछ निकलता है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो ये वो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का पहला पॉइंट पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द जर्नल एंड लेजर बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। टीबी इज अ स्टेटमेंट विच शोज द नेम्स एंड फाइनल बैलेंस ऑफ एवरी अकाउंट। मतलब जैसे हमारे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, प्लांट मशीनरी हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, पूरे साल का जो आखिरी बैलेंस है ना, वो यहाँ पे हमने दिखाना पड़ता है। पेपर का जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, थर्ड पॉइंट ई। पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्यों निकाली जाती है? मतलब हमें ये देखना पड़ता है सारी ट्रांजैक्शन आपने ठीक से डाली, उसका टोटल ठीक है, उसका फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस है ठीक है कि नहीं है। ट्रायल बैलेंस के मेथड्स देखो जी, 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है कंपाउंड मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब होता है जिसमें आपने हर किसी चीज के बैलेंसेस लिखने होते हैं। अभी याद है आप लोगों को, हमने लास्ट में एक चैप्टर खत्म किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अगर हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बना रहे हो, ये वैसे ट्रायल बैलेंस के बहुत बाद में आता है ये चैप्टर। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जब हम बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स है समझ लो 1 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक है 4 लाख का। इस साइड क्या आता है, टू वाली साइड? ओपनिंग स्टॉक समझ लो 1 लाख, परचेज भी है 1 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है 1 लाख। अब मुझे बताओ आंसर क्या निकलेगा इसका, कहां से? 5 लाख आंसर नहीं है, 5 लाख टोटल है। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रोस प्रॉफिट कितना बोल रहे हो? 2 लैक्स। अब ध्यान से सुन लो, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार इसका डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड इन ट्रायल बैलेंस? अब मेरे को बताओ, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख है ना। अब समझ लो मेरे को अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़े। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसे होता है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये नेम ऑफ अकाउंट्स हो गए। अगर तो मैं बैलेंस मेथड से कर रहा हूँ, किस मेथड से? बैलेंस मेथड से। तो समझ लो मैं ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे लिखूंगा 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रोस प्रॉफिट का जो लास्ट बैलेंस आया है, तो मैं 2 लाख लिखूंगा। ये कौन से मेथड में लिखाते हैं हम? बैलेंस मेथड में। एक सेकंड मेथड होता है टोटल मेथड। टोटल मेथड में आप पता है क्या दिखाते हो? टोटल मेथड में यहाँ पे आप 5 लाख दिखाओगे, जो पूरा टोटल आया था ना इसका, जो हम इसको बोलते हैं, इसको हम टोटल बोलते हैं। और मेरे को बताओ डेबिट का वैसे टोटल कितना बनता है? अगर हम ग्रोस प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, 3 लाख ना, तो यहां पे दिखा दिया जाता है 3 लाख। अब सोच के देखो, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखे हैं 5 लाख, डेबिट साइड पे कितना लिखा है? तो अल्टीमेटली ग्रोस प्रॉफिट तो 2 लाख ही बच रहे हैं ना। किस साइड मैंने 2 लाख रुपए ज्यादा लिखा है? क्रेडिट वाली साइड ना। तो मतलब ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट वाली, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आते हैं ना। तो बैलेंस मेथड और टोटल मेथड में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट नहीं है, इसको मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कोई लेजर है, ये राम अकाउंट है, ठीक है, मैंने वैसे ही बोल दिया राम अकाउंट है। तो राम अकाउंट का टोटल आ रहा है 5 लाख, और इस साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख।
तो टोटल मेथड में आपने दोनों साइड टोटल लिख देना है। तो यहाँ पे आपने देखो 3 लाख लिख दिया, यहाँ पे आपने 5 लाख लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बैलेंस मेथड करा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ग्रोस प्रॉफिट आया ना 2 लाख, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरा बैलेंस बच जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन या ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो सिर्फ मैं वही लिख देता हूं 2 लाख। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ऊपर आपने 3 लाख डेबिट लिख दिया, 5 लाख क्रेडिट, तो क्रेडिट वाली साइड पे 2 लाख ज्यादा है ना। तो यहां पे भी देखो दूसरे वाले मेथड में और वाले बैलेंस मेथड में भी तो 2 लाख रुपए मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। अब मेरे को बताओ, जो ये पहला है और ये दूसरा है, कौन सा टोटल मेथड है, कौन सा बैलेंस मेथड है? फर्स्ट वाला जो है वो टोटल मेथड है और सेकंड वाला जो है बैलेंस मेथड है। सर एक बार लास्ट हमें फिर से बता दो। जब मेरे को किसी के टोटल लिखने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे कोई लेजर बनाया, पहला क्या स्टेप होता है, जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो मैंने एक लेजर बना दिया राम अकाउंट का, फिर मैंने देख लिया राम के क्रेडिट साइड पे 5 लाख आ रहे हैं, डेबिट साइड पे 3 लाख, तो दोनों का जो जो टोटल है वो मैंने इस साइड लिख दिया। इसका 3 लाख यहाँ पे लिख दिया, इसका 5 लाख यहाँ पे लिख दिया। तो इसको बोलते हैं टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, माइनस करने के बाद जो 2 लाख बचेगा सिर्फ उसी को लिखते हैं। चीज समझ में आ गई? पेपर में क्वेश्चन कौन से आते हैं, पेपर में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैलेंस मेथड के आते हैं। इसलिए हमने टोटल मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा एक इलस्ट्रेशन देख लेंगे बुक में से। अदरवाइज जो स्कूल में आएंगे या आपके पेपर में आते हैं ना एग्जाम्स में हमेशा बैलेंस मेथड आता है। अब इसके रूल्स देख लो जी, ये आपको लिखने हैं अभी कॉपी पे, और पहले तो इसका ओरल टेस्ट होगा। फॉर्मेट मैंने आपको लिखवा दिया, फॉर्मेट आपका ये है जी, फॉर्मेट आपका ट्रायल बैलेंस का, और इधर मैंने रूल्स लिख दिए, डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। अभी लिखना नहीं है, पहले देख लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा अभी 2 मिनट के बाद। सारी जो एसेट्स हैं, रूल्स और फॉर्मेट एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। डेबिट साइड पे देखो क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ऑल एसेट्स डेबिट साइड पे, कोई एसेट्स के नेम बताना, अब तो आपको पता होंगे। प्लांट मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, और कैश, कैश एट बैंक यानी कि बैंक बैलेंस, कार। ठीक है, तो ऑल एसेट्स डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, ऑल लाइबिलिटीज। कोई लाइबिलिटीज बताना, 2-3। ओवरड्राफ्ट और लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये सारे इधर। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड रूल क्या दिया हुआ है, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, वो भी डेबिट साइड। किस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड आते हैं, नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इनकम्स या गेन्स, वो कहां पे, क्रेडिट में। एक बार फिर से, ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम्स या प्रॉफिट्स। तीसरा कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट होता था, इनपुट सीजीएसटी, कैश बुक वाले चैप्टर में भी आया हुआ है, सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में भी आया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में भी आया था। इनपुट सीजीएसटी है, चाहे एसजीएसटी है, चाहे आईजीएसटी है, इनपुट है तो सामान आ रहा होगा कि जा रहा होगा, आ रहा होगा, मतलब एक तरह से आपका खर्चा हो गया। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी कहां पे लगेगा, डेबिट वाली साइड पे लगेगा, और आउटपुट सीजीएसटी वगैरह क्रेडिट साइड पे। क्यों, क्योंकि सेल के टाइम पे है। और पांचवा, ऑल कोई तरह के रिजर्व्स या प्रोविजंस दिए होते हैं, रिजर्व या प्रोविजन, रिजर्व्स का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटीज। तो ऊपर ही हमने कर लिया, देखो प्रॉफिट्स ये हैं, लाइबिलिटीज ये हैं, लेकिन कभी कभी वर्ड क्या यूज कर लिया जाता है, रिजर्व्स एंड प्रोविजन। तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट्स और लाइबिलिटीज ही हैं, तो ये भी क्रेडिट साइड पे। जल्दी से पहले इसको लिखो, रूल्स को, रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। हाँ तो भी लिखने हैं, हाथ बाहर निकाल थोड़े से, जिसके पहले लिखे हुए थे, तेरे को याद भी नहीं होगा, कॉपी भी नहीं होगी तेरे पास, कितना आलसी है। हाँ बुक में भी लिखा है, चल लिख लिख जल्दी लिख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखना है तो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लिखो। पर रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिख लिया? अच्छा, मैंने लगा शायद लिख लिया होगा।
लिख लिया? हो गया। अब इसका फॉर्मेट देखो, ये होता है जी इसका फॉर्मेट, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो वही के वही चीजें मैंने लिखी हैं जो रूल्स में लिखी थी। सबसे पहला क्या लिखा है? एसेट्स। एसेट्स का देखो डेबिट वाली साइड पे लिखा है। दूसरा देखना क्या लिखा हुआ है? लाइबिलिटीज, क्रेडिट पे। तीसरा ऑल एक्सपेंसेस, कहाँ पे? डेबिट में। चौथा, पांचवा ड्राइंग्स, इनपुट और आउटपुट। जो रूल्स लिखे थे वही के वही लिख दिए, ठीक है। फॉर्मेट याद हो जाएगा, नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बुक ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहला है कैश इन हैंड 4500। जिसमें फर्स्ट है कैश इन हैंड 4500। मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। इसका फॉर्मेट बनाओ। अब देखना क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे ना ये बताओ, क्वेश्चन में टोटल मेथड दिया हुआ है या बैलेंस मेथड? सर एक तीसरा आपने बताया नहीं, तीसरा कंपाउंड मेथड था। कंपाउंड मेथड में ना टोटल और बैलेंस मेथड को मिक्स कर दिया जाता है, किसी काम का नहीं है। बस ये याद रख लेना, ये दोनों मेथड का मिक्स होता है। अच्छा जी, अब मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताओ कि ये मेरे को बैलेंस मेथड से करना है या टोटल मेथड से करना है? बैलेंस मेथड से। टोटल मेथड के लिए ना पहले मेरे को सारे लेजर चाहिए थे, तो इस क्वेश्चन में सारे लेजर थोड़ी बना के दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इससे पिछला, इसमें सारे देखो लेजर दिए हुए हैं ना। अगर आप इससे एक क्वेश्चन पहले देखोगे ना तो 2-3 पेजेस का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बड़े सारे लेजर बना के दिए गए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अभी हमने सिंपल ये वाले करने हैं, फिर हमने लेजर वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट देखना क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस की डेट 31/3/17। अब बनाओ जी इसका आप लोग फॉर्मेट, कम से कम एक पेज का पूरा का बन जाएगा। नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था हमने इलस्ट्रेशन में अभी या पर्टिकुलर पढ़ा था? नेम ऑफ अकाउंट्स। भाई साहब थोड़ा सा तो आलस कम मारा कर, पर्टिकुलर लिख देते हैं, मतलब बंदे को 3 शब्द ना लिखने पड़ जाए, पर्टिकुलर लिख देते हैं। पिछली बार आपने कॉपी पे लिखवाया तो था। तेरे तो कॉपी में डॉक्टर की जगह डेबिट पूरा चेक करूंगा, डेबिट लिखना है तूने, डेबिट क्रेडिट है। मैं काटा मार दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, फिर देख लियो दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी अभी चांस है, डेबिट क्रेडिट लिख लो। गुरकिरे तू भी डेबिट क्रेडिट पूरा लिख ले, नहीं तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ जाएगा। फर्स्ट आइटम बोलो जी क्या दी हुई है? कैश इन हैंड। अब आप लोगों ने मेरे को साथ साथ ये बताते चले जाना है, कैश इन हैंड है क्या चीज? एसेट्स तो साथ में लिखो पहले एसेट्स।
किस तरफ लिखना है इसको? जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन वैसे ही करना है आपने, साथ में एसेट्स भी लिखना है। डेबिट वाली साइड अमाउंट बोलो 4500। सेकंड आइटम बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले बताओ ना क्या है? लाइबिलिटीज, LIAB। अमाउंट बोलो कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड। तीसरी आइटम ओपनिंग स्टॉक मेरी एसेट हो गई, किधर आएगी? डेबिट साइड पे। अमाउंट हाँ जी गुरकिरत, नेक्स्ट बोलो। मनन गुड, वो तो लकीर का फकीर बना हुआ है, 2-3 एसेट आ गया सट। एक्सपेंस किस तरफ आते हैं? किस रूल के अकॉर्डिंग? नॉमिनल रूल। कितनी अमाउंट है? अमाउंट कितनी है? 80,000। डिम्पल नेक्स्ट आइटम परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट में है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिख दिया अगर ऑपोजिट। कितनी अमाउंट है? 2000। अगली आइटम हाँ जी, सेल्स क्या होती है हमारी? इनकम। इनकम है तो क्रेडिट वाली साइड पे आएगी। कितने? आगे क्या है? सेल रिटर्न। बस इसको ऑपोजिट साइड डेबिट साइड पे लिख दो। कितना? 1,30,000। सेल रिटर्न 5,000। अच्छा एट्थ बोलो नेक्स्ट। ये तो नाम से ही क्लियर है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड पे। अच्छा जब भी हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया है, वहां पे भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ रहे थे। हाँ, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दोनों आज डेबिट वाली साइड पे ही रहे थे ना। तो चाहे आपकी जर्नल एंट्री हो, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस हो, चाहे P&L अकाउंट हो, रूल सेम सेम रहने वाला है, नॉमिनल। चीज समझ में आ गई? चाहे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, चाहे ट्रायल बैलेंस, चाहे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आएंगे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे ही। अमाउंट बोलना कितनी है ट्रैवलिंग की? 1800। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट अलाउड। ये मेरा हो गया एक्सपेंस हो गया या लॉस हो गया, कुछ भी बना लो। किस तरफ? अमाउंट गर्व एक बार बताइयो, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मेरे को कहाँ से मिली होगी? उस वाले बंदे को आप बोलते हैं क्या है? किससे डिस्काउंट रिसीव हमें मिलती है? क्रेडिटर से। बहुत बढ़िया। अमाउंट कितनी? 1500। 11 नंबर आगे। मशीनरी क्या होती है हमारी? एसेट। एसेट कहाँ पे आएगी? अमाउंट 24,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी मेरी एसेट है। किस तरफ आएगी? डेबिट वाली साइड। कितनी कितनी अमाउंट आएगी? ओ इधर देख ले तू। आगे पॉइंट नंबर 13, लैंड के बाद रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, इधर ही रख दो। आगे क्या था? डेटर्स बोला था आप लोगों ने। डेटर्स क्या होती है मेरी? यार हर्ष तूने सस्पेंस खराब करा दिया। डेटर एसेट है देखना। एसेट्स किस तरफ? अमाउंट बोलो 18,400। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी किस तरफ? किस तरफ आएगा क्रेडिटर्स? और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। ये बताओ क्या होगी ये? नहीं नहीं, उसकी नेचर क्या है? एसेट है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये पैसे मेरे को मिलने हैं ना अपने डेटर से। अमाउंट क्या बोली थी? 2850 के 00 2850।
क्रेडिट 1650। अच्छा जी, इसके बाद कैपिटल। कैपिटल किस तरफ? कैपिटल किस तरफ? क्रेडिट वाली तरफ। ड्राइंग डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में। कितनी अमाउंट? कितनी अमाउंट है इसकी कैपिटल की? 60,000। कैपिटल के बाद, कैपिटल के बाद क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कैपिटल का अपोजिट होता है। ड्राइंग्स की अमाउंट बता दो। डिंपल अगली आइटम बोल ड्राइंग्स के बाद। हाँ जी, रेंट किस तरफ आएगा? दिया हुआ है कि रेंट एक्सपेंस है? कुछ दिया हुआ है? अगर कुछ ना दिया हो तो खर्चा मानेंगे उसको, ठीक है, उसको एक्सपेंस मानेंगे। और एक्सपेंस किस तरफ आता है? डेबिट वाली साइड। कितना? 3700। उसके बाद सैलरी भी खर्चा होता है कि इनकम होती है? बिजनेस हमेशा सैलरी पे करता है कि मिलती है? मिलती नहीं है मनन, कभी भी। मैंने कभी भी नहीं सिखाया। सैलरी हमेशा आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, तो बिजनेस का खर्चा होता है, ठीक है। बिजनेस की इनकम तो वो होती है सेल। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ सैलरी खर्चे भी वाली तरफ। उसके बाद सैलरी के बाद लिखा हुआ है, फिर तो आसान है। कितना? 10,000। इसकी नेचर बताओ पहले। एक आंसर आया एक्सपेंस। लोन क्या होता है मेरी? लाइबिलिटी। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। कितना आएगा किस तरफ फिर ये? कितना? 1200। उसके बाद चलो जी, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर ना वैसे सही मायने में 80% यही होता है। अब हम सही ना दूसरे मायने में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो मेरे को डर है आप लोगों के स्कूल में कल या जैसे भी होता है ना पेपर आने का चांसेस, ये पक्का होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन भी डाल देते हैं कि जहां पे ना आपको 4 या 5 जर्नल एंट्रीज डाल देते हैं। हो क्वेश्चन का साइज देख के डर रह गया था। नहीं सर, इतना क्वेश्चन ऑनलाइन से नहीं ना करते हो, पता है हाँ ना करन, मैं स्कूल वाले थे थोड़ी डिपेंड आ, मैं अपनी तैयारी करवा रहे हैं। बेचारे को क्वेश्चन का देखना उसका सांस कैसे सूखा हुआ है कि सर पहला क्वेश्चन ना करा दे। देखना देखना उसकी शक्ल देखो। मेरे को कहता नहीं ऐसे क्वेश्चन तो होएगा मेरे वीरे, क्वेश्चन होएगा। हाँ जी बोलो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आपको कैसा आता है जहां पे ना 4 या 5 जर्नल एंट्रीज दे देते हैं और बोलते हैं कि इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो पहले उसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, फिर लेजर। मुकत वालों को आया था पिछली बार, आया था ना? जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। नहीं आंदा बाहर चला जा भाई, विच ना बोल। नहीं आंदा तो बाहर चला जा, करना है तो इधर बैठ जा। जर्नल, जर्नल के बाद आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। तो ये 5 या 6 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता होता है जर्नली। अब देखो क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखो बुक में। पहली 2 लाइनें पढ़ना गर्व, फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ियो। गिवन, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? कैश बुक क्वेश्चन में दी हुई है और लेजर। कैश बुक एंड लेजर पढ़ियो आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है हम आपको ना एक कैश बुक दे रहे हैं और बाकी लेजर दे रहे हैं। तो कैश बुक और लेजर की हेल्प से ना आप हमें क्या बना के दिखाओ? ट्रायल बैलेंस। अब सबसे लास्ट लाइन पे आओ जहां पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, वहां पे देखो मेथड दिया हुआ है कि बैलेंस मेथड से करना है या टोटल मेथड से, क्योंकि ये क्वेश्चन हम टोटल मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में देखो क्वेश्चन के दिया हुआ है क्या? कहीं पे नहीं दिया हुआ, तो फिर कुछ भी साइलेंट हो, क्वेश्चन हमेशा बैलेंस मेथड से करना होता है। अब देखो करना कैसे है इसको। कैश बुक दिख रही है सबसे पहले, कैश बुक का सबसे आखिरी आंसर बताओ मेरे को, टोटल नहीं आखिरी आंसर किस तरफ है? क्रेडिट या डेबिट? 98,000 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यही वाला बैलेंस तो यहाँ पे नोट किया होगा, लेकिन सबसे लास्ट में कहाँ पे लिखा होता है? डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ना, सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है जो भी मैंने सर्कल किया है। तो आपने सबसे लास्ट को चेक करना है डेबिट में है या क्रेडिट में है। ये बैलेंस उठा के आपने ट्रायल बैलेंस में चिपका देने हैं।
पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था ना, पिछला क्वेश्चन हमें बैलेंसेस यहाँ पे देखो ऐसे दिए हुए थे जैसे कैश इन हैंड का, तो हमने यहाँ से कॉपी करके ट्रायल बैलेंस में चिपका दिए थे ना। अब आपको अलग से शीट नहीं दी हुई, अलग से सबके कैश और कैश बुक और लेजर दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ से करने। बनाओ फॉर्मेट बनाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। मुक्कत वालों का लास्ट क्वेश्चन, स्कॉलर वालों का देखेंगे। हाँ जी देखेंगे। पटेल वालों का भी लास्ट है, वो भी चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट बोलना जी क्या है? 31 जैन 31 जनवरी 2020। ओके, पर्टिकुलर्स आएगा या नेम ऑफ अकाउंट्स आएगा? सर हम पर्टिकुलर नहीं लिख सकते डिम्पल, हम पर्टिकुलर नहीं लिख सकते। क्यों क्या? अब मेरे को एक बात बता, मैं तेरे को 2 घंटे ट्यूशन में बिठाऊं, बैठेगा? आज बैठेगा? बता। अच्छा, फिर मैं भी 5 मिनट तक बताऊंगा तेरे को पर्टिकुलर क्यों नहीं लिख सकते। शाम को घर जाएगा, अपने घर जाएगा या पड़ोसियों के घर जाएगा? अच्छा, सोएगा भी पड़ोसियों के घर? चाचा के घर? चाचा पड़ोसी है क्या? कहता बना लेगा। सर बस आप बात करो, हम तो बनाते चले जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर लेजर नंबर 1 देखो जी। सबसे पहला कैश बुक का सबसे लास्ट आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? सबसे लास्ट आंसर डेबिट में दिया हुआ है। किस चीज का है? एक है कैश का, दूसरा है बैंक का। ठीक है, तो कैश और बैंक हमने लिखना है। अब यहाँ पे लिखो जी कैश। कैश का बैलेंस कितना था? 98,000। और बैंक का? नहीं यार, उसके साथ कुछ और था। 5,91,000। दोनों ही डेबिट साइड। सर ये डेबिट साइड आपने कैसे लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में आंसर ही डेबिट साइड बच रहा है। यहाँ पे और भी आसान होता है, क्वेश्चन में दिया होता है डेबिट साइड बच रहा है, क्रेडिट साइड बच रहा है। चीज समझ में आ गई? यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया होता है। बहस करने के बजाय मेरी बातें ध्यान से सुन लेना, समझ आ जाएगा जी। मैंने ये समझा दिया कि ये दोनों बैलेंस इस तरफ दिए होते हैं, हमने कौन सा लेना होता है सबसे? समझाया था कि आपको मन से बोल रहे हो? अगर ब्रोड डाउन वाला होता है, ऐसे कैसे नहीं होता? हाँ हाँ भाई, होता तो सेम है। गर्व समझा यार, वो क्रेडिट साइड पे है, वो डेबिट साइड पे है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। हमेशा ब्रोड डाउन वाला दिया होगा। हर्ष पहली बात तो ये है। डिंपल तेरे लिए, अब ध्यान से सुन ले, जो सबसे एंड में आता है उसको लिखना पड़ता है। सबसे एंड वाला डेबिट साइड पे बच रहा है तो डेबिट साइड लिख लो, सोचना ही नहीं है। इसलिए तू सोचना, तू सिर्फ सुन ले। भाई ये डेबिट वाली साइड है। कैश बैक कैश बुक भूल गया? हाँ, लेजर भूल गया? भाई घर अपने घर ही जाएगा, पड़ोसियों के जाएगा? कहीं मेरे घर ना चला जाए, लाइबिलिटी। चलो पहला हो गया। कैपिटल का मेरे को बताओ डिंपल, अब मेरे को बताएगा मेरे भाई। तू यार मेरे मोहल्लेदारी की भाई की ना वो कर रहा है तू, तौहीन। कैपिटल का सबसे लास्ट आंसर देख, अब कहां पे दिया हुआ है? तौहीन। अब डिंपल बता देख के। गुरकीरत जैसा है ना, लेकिन लास्ट में अगर मैं उससे आंसर पूछूं, आंसर नहीं गलत बताता। वो भले जैसा मर्जी होए, लेकिन आंसर लास्ट में मेरा भाई ठीक बताता है। गुरकीरत कैपिटल का सबसे आखिरी आंसर कहां पे दिया हुआ है? इधर आ गुरकीरत, इधर आ। टीवी पे हाथ लगा के दिखा यार, बेइज्जती ना करा दी, तेरी तारीफ कर दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट का सबसे लास्ट बैलेंस कहां पे दिया हुआ है? जल्दी आ, आराम से भाई, इधर से देख के। और टीवी पे हाथ लगा के दिखा। डिंपल अब तू ध्यान से देख। हाँ शुक्र, थैंक यू भाई। सबसे आखिरी बैलेंस लास्ट में क्रेडिट साइड दिया हुआ है। नहीं यार डिंपल देख, अभी मैंने बोला कैपिटल अकाउंट का। अब ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है अवनीत? क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में लिखो जी
कौन सा बैलेंस था ये? कैपिटल का, कैपिटल और क्रेडिट साइड था कितना बैलेंस? डिम्पल मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे सखा, चलाऊं थोड़ा सा पक्का? यार तू तो परचेजिस। चलो जी अगले पे आ जाते हैं, परचेजिस। देखो परचेजिस का इन्होंने फाइनल आंसर नहीं दिया हुआ। ये अगर आपको याद हो ना, पिछला जब हम चैप्टर कर रहे थे मैंने 2-3 बार लिखवाया था, जो एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर के होते हैं, एक्सपेंसेस या इनकम, उनका बैलेंसेस नहीं निकालते। रीजन क्योंकि उनको ना, अब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L चैप्टर की भी नॉलेज है पड़ी? किसी को लाइन याद आ रही है ये वाली? थोड़े दिन पहले भी आप बोलते थे एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस नहीं निकालते, नहीं है याद? चलो मैं फिर से याद करवा देता हूँ। मनन और सिमर को तो याद था यार। जो भी एक्सपेंसेस या जो भी इनकम का हम लेजर बना रहे हैं, ये परचेजेस मेरे को बताओगे ये होता क्या? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। एक्सपेंस है ना परचेजेस एक। अब ध्यान से सुन लेना ये वाली लाइन, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मैं आपको, वेरी शॉर्ट। कोई भी एक्सपेंसेस का और इनकम का कभी भी बैलेंस नहीं निकालते। अब ठीक इससे ऊपर देखो, कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल मेरा एक्सपेंस और इनकम नहीं होता, लाइबिलिटी होती है ना, तो इसलिए लाइबिलिटी का आंसर निकाला हुआ है बैलेंस। हमें अपनी गद्दी से उठना पड़ेगा। अभी जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं ना, वैसे तो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये वो टॉपिक है जो यूनिक बच्चे समझते हैं, जो अभी अभी के अगले 1 या 2 मिनट में बोलने वाला हूं। बाकी सारे नहीं तो एक जैसे होंगे, सबको सॉल्यूशन पता होगा, लेकिन अब जो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं तो याद रख लेना, ठीक है? ये वो बच्चे होंगे जो, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं ना तो 15 या 20 बच्चों को पता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको रूल बता रहा हूं, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। रूल ये होता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम, अभी आपने रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़े हैं ना, एसेट्स होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, ड्रॉइंग्स होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जितनी मर्जी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें कौन कौन सी? एक्सपेंसेस और इनकम्स। बोलना, इनके कभी भी ना बैलेंस नहीं निकलते होते। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये परचेज मेरा एक्सपेंस है ना, क्या इन्होंने इसका आंसर निकाला है, बैलेंस निकाला है? नहीं। इसका मतलब बुक वालों को बहुत अच्छी नॉलेज है, ऑब्वियस होगी अगर उन्होंने बुक बनाई है, क्योंकि उनको रूल्स पता है। अब आप लोगों ने रूल सीखने हैं, उनको पता है, उन्होंने तो बना दिया। एक्सपेंसेस और इनकम के अलावा हर चीज के बैलेंसेस होते हैं। सबसे पहला लेजर हमें क्या चीज का दिया हुआ था, देखना, कैश बुक का दिया हुआ था ना। कैश बुक में हमारे पास क्या क्या गिवन है? कैश और बैंक। कैश और बैंक मेरी एसेट्स होते हैं ना, ठीक बोल रहा हूं मैं? कैश और बैंक मेरी एसेट्स हैं, तो एसेट्स का बैलेंस निकलता होता है। द आंसर इज यस। अब देख लो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों का बैलेंस ये निकला हुआ है, ये देखो ये बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम के बैलेंसेस नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 क्या है मनन? इधर कैपिटल। कैपिटल मेरी क्या होती है? कैपिटल मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी का इन्होंने बैलेंस निकाला हुआ है? द आंसर इज यस। लिखा हुआ है ना, बाय बैलेंस इतना बैलेंस बच गया। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी के बैलेंसेस होते हैं। मैंने कौन सी 2 आइटम के बोला कि बैलेंसेस नहीं होते? इनकम और एक्सपेंसेस के। तीसरा लेजर मेरे पास कौन सा बना हुआ है? परचेज यानी एक्सपेंसेस ना। तो देखो इनका बैलेंस इन्होंने निकाला है? नहीं निकाला ना। तो यही मैंने आपको रूल सिखाया है। रूल याद हो गया? किसके बैलेंसेस नहीं निकलते? इनकम और एक्सपेंसेस के। किसके बैलेंस निकलते हैं? बाकी सारी चीजों के, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब मेरे से पूछो इसका रीजन। सर इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन ये है कि जो परचेज, एक्सपेंस और इनकम होते हैं ना, हर साल परचेजेस जो है, खर्चा जो है मेरा हर साल का ताजा होता है। समझ रहे हो? मेरे को सैलरी देनी है तो हर साल देनी है, परचेज होनी है तो हर साल होना है। कभी मैं ये थोड़ी कह सकता हूं पिछले साल मेरी इतनी परचेज हुई थी, आज मेरा परचेज का बैलेंस ये है। भाई परचेज हुई थी, खर्चा हो गया ना। सैलरी का मैंने इंप्लॉइज को पैसे दिए, सैलरी के जो भी हर महीने इंप्लॉय को पैसे दिए, लेके भाग गया ना, उसका थोड़ी बैलेंस होता है। बैलेंस इज हमेशा एसेट्स या लाइबिलिटी का होता है। जैसे 4 साल पहले मैंने लैंड और बिल्डिंग खरीदी थी, 4 साल पहले मैंने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर खरीदा था, आज भी वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर आज भी वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब आज भी उसका बैलेंस जिंदा है ना। ऐसे सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का बैलेंस कभी भी 1 साल का नहीं होता, अगले सालों का भी हो सकता है। ये इसका रीजन है। जबकि जो खर्चे और इनकम होते हैं वो जिस साल में होते हैं उसी साल पे हो गए, हवा गए, खत्म। अब मैंने एक बार परचेज कर ली, वो परचेज कितने साल चलेगी? एट द मोमेंट हो गई, खत्म। तो इसलिए फिर सर इसका बैलेंस नहीं लिखते, तो यहाँ पे लिखते क्या है? यहाँ पे जो लिखते हैं ना,
इसको परचेज अकाउंट मेरे को पता है, आपको पता है परचेज अकाउंट का अपना घर कौन सा होता है? ट्रेडिंग अकाउंट किसने आंसर दिया? बहुत बढ़िया, शाबाश, यूनिक आंसर। मतलब आप लोगों को सबको था लेकिन आप लोग बोल नहीं पाए। परचेजेस का अपना जो घर होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि उसके घर को अपने बैलेंस में नहीं डालना होता, उसके घर को, उसके जो आइटम को होता है ना, उस आइटम को हमने कहाँ भेजना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। बुक वालों ने इसका आंसर नहीं लिखा इस वजह से क्योंकि ट्रायल बैलेंस चैप्टर हमारा पहले चल रहा है, ट्रेडिंग वाला चैप्टर बाद में आएगा। लेकिन आज हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट की भी नॉलेज है, ट्रायल बैलेंस की भी। यहाँ पे आंसर ना इधर आता है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ परचेजेस का कितना बैलेंस निकल रहा है वैसे टोटल? 6,82,000। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालते होते हैं, कभी बैलेंस नहीं निकालते। रीजन मैंने आपको बता दिया, जो खर्चे और इनकम होते हैं वो हर साल के अलग अलग होते हैं, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो अगले साल ट्रांसफर नहीं होते। जबकि मेरी मशीनरी का बैलेंस है, कभी ऐसा होता है इस साल मैंने बिल्डिंग ली, कितने की? 50 लाख की बिल्डिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 लाख की बिल्डिंग नॉर्मल सी बात है। 50 लाख की बिल्डिंग ली, अगले साल खत्म हो जाती है? नहीं होती, बिल्डिंग अगले साल, उससे अगले साल चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस पिछले साल भी होते हैं, अगले साल भी। एक्सपेंसेस और इनकम उसी साल डूब जाते हैं। हमने लोहड़ी पे मूंगफलियां खाई, खत्म हो गई, है ना, तो खर्चा था। समझ रहे हो चीज? तो कोई भी खर्चे या कोई भी इनकम हो वो उसी साल के होते हैं, खत्म हो जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज अगले साल भी ट्रांसफर होती रहती हैं। इसलिए इसके, इस वजह से इसका आंसर नहीं निकाला गया था, इसको खाली छोड़ दिया गया। अगर मेरे को वैसे डालना हो आंसर, कहाँ पे डालूंगा मैं? यहाँ पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख के 6,82,000, फिर ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट नीचे आ जाता ना 6,82,000, तो परचेजेस का आंसर कहाँ पे निकलेगा? डेबिट साइड पे। तो परचेजेस का टोटल बताना कितना बन रहा है? 6,82,000। अगली आइटम बोलो। परचेज रिटर्न पुट्ठी साइड लिख दो, देखो कितने? 10,000। सेल्स सेल्स का भी इन्होंने बैलेंस नहीं निकाला हुआ, रीजन इनकम है और इनकम के बैलेंसेस नहीं होते। लेकिन सेल का टोटल देखना, टोटल कितना बन रहा है? 9,25 और 20, 9,45, 9,45 और 35, 9,80, 9,81,000। सेल का अपना घर कौन सा होता है? सेल का घर, सेल का घर ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, जब हम अब अगला चैप्टर करेंगे ना अब, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कितना? 9,81,000। फिर इसको अपन नीचे लेके आ जाते हैं। तो सेल का बैलेंस हमें वैसे भी पता है, सेल आती कहाँ पे है, हमें वैसे भी पता है सेल हमारी कहाँ पे आती है। क्वेश्चन कहाँ गुम हो गया? चलो जी, सेल 9,81,000। नहीं यार, नहीं, ना ना ना, आप लोग गलत हो। अभी तो मैंने करके दिखाया है, एक 36,000 की सेल करी है मैंने, एक 20,000 की, एक 9,25 की, तो टोटल तो 981 की है ना। सेल रिटर्न किस तरफ आएगा? सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट वाली साइड 15,000। सेल रिटर्न है, कितनी थी सेल रिटर्न यार? अगला लेजर कौन सा है? ये कैसे पता लगा? फाइनल आंसर किधर आ रहा है मुकेश का? मुकेश का फाइनल आंसर क्रेडिट में आ रहा है, तो ये मेरा क्रेडिटर होगा। ठीक है, कितना? 78,000। नाम क्या था? मुकेश या सुरेश? 78,000। अगला नवदीप का लास्ट आंसर किस तरफ बच रहा है? डेबिट वाली साइड कितने? नेक्स्ट ओमकार का लास्ट आंसर, ये भी डेटर है, कितने? चल कोई भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, रेंट का देखो बैलेंस निकाला हुआ है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के बैलेंस नहीं निकलते। रेंट का अपना घर कौन सा होगा? गलत, P&L। तो रेंट देखो डेबिट में आ रहे होंगे, जितनी बार भी आ रहा होगा, देखना रेंट डेबिट में ही आ रहा है ना। कितनी अमाउंट है टोटल कुल मिला के? 8,000। जल्दी से इसका टोटल निकालना। गर्व यार ऐसे ना किया कर, आखिरी के 5 सेकंड लग रहे हैं। 5 और 9, 14, 14,81, 14,91, 99, 99। देखना ये आ रहा है 15,69,000।
चलो।